प्यार करना कैसे बंद करें? क्या कहा? जब तुम किसी को प्यार ना करना चाहते हो क्योंकि तकलीफ होती है, कैसे रोकते हो खुद को? मत रोको। मतलब रोना आ गया इस डायलॉग को सुन के, राइट? आई मीन इस डायलॉग ने थ्रू आउट द सीरीज मेरा दिल जीत लिया। आई मीन लाइक मेरा दिल भर दिया। बट आई डोंट थिंक सो आपने इस डायलॉग पे ध्यान दिया होगा। मेरे ख्याल से आप मेरे इस चश्मे पे ध्यान दे रहे हैं। अब ये चश्मा आप सोच रहे हैं कि मैंने क्यों पहना है। ये दो रीजंस की वजह से पहना है। पहला तो ये कि नॉर्मली बहुत सारे लोग मुझे इतना कंप्लेंट कर रहे थे कि मैं रिव्यू करते वक्त आंखें इतनी ब्लिंक करता हूँ, नहीं करना चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि मैंने इतना लाइट लगा दिया अपने घर में कि मैं उस लाइट से मेरी आंखें जो है वो चौंधिया रही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों का एक सोल्यूशन निकालते हैं, इसलिए मैंने ये ग्लासेस पहन लिए। कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशान मार दिए। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों ये सीरीज और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट आता है 800 रुपए में एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं वही सेम नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 200 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कांटेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द इर्रेगुलर सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 26 मार्च 2021 को और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब हिंदी लैंग्वेजेस में। इसका पहला सीजन कंसिस्ट करता है मात्र 8 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप 8 घंटे में देख सकते हैं। स्टोरी हमें ले जाती है विक्टोरियन लंदन में, जहां पर अनाथ बच्चों का एक ग्रुप रहता है जिनको डॉक्टर वॉटसन द्वारा हायर किया जाता है लंदन में हो रहे अजीबोगरीब घटनाओं को सुलझाने के लिए। बट लेटर ऑन इन बच्चों को पता चलता है कि ये कोई साधारण क्राइम नहीं है, बल्कि ये सारे क्राइम सुपरनैचुरल चीजों से जुड़े हुए हैं, जो कि अगर इन्होंने वक्त रहते सॉल्व नहीं किया तो लंदन क्या पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अब कैसे ये बच्चे इस मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे इन सुपरनैचुरल एंटिटीज से लड़ते हुए, और क्यों डॉक्टर वॉटसन ने इन्हीं बच्चों को चूज किया इन सबको सुलझाने के लिए, कुछ इसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करती है ये सीरीज कुछ गजब के विक्टोरियन लंदन के सिनेमाटोग्राफी से, जिसका नाम है द इर्रेगुलर सीजन 1। सारी कड़ियां उससे जुड़ी हैं। मैं उसे रोकूंगी किसी भी हाल में। मुझे ये नहीं चाहिए। जैसी! ये तो बस शुरुआत। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सीरीज की दो चीजें मुझे बहुत पसंद आई। पहला तो विक्टोरियन लंदन का जो एनवायरनमेंट बनाया गया है वो काबिले तारीफ था। सिनेमाटोग्राफी एक नंबर थी। 1 मिनट के लिए ऐसा लग रहा था जैसे मैं विक्टोरियन लंदन में ही हूँ। दूसरा, शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर प्ले करने वाले हेनरी ह्यूइज, इन्होंने शर्लॉक के इमेज के साथ कंप्लीट जस्टिस की है। तो इसमें शर्लॉक होम्स थे, उनकी इंपॉर्टेंस भी दिखाई गई है और उनका बराबर स्क्रीन टाइम भी उनको दिया गया है। बट सीरीज ने ये ध्यान रखा है कि ये जो सीरीज है इन बच्चों के बारे में है मेनली, और उन पर ये सीरीज बराबर फोकस करती है। तो जहां पर एक तरफ आपको इन बच्चों के बारे में जानने को मिलता है, इन बच्चों से हम कनेक्ट होते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ शर्लॉक की होशियारी भी टाइम टू टाइम हमें देखने को मिलती है। अच्छा, आजकल एक चीज तो माननी पड़ेगी कि रिसेंटली एक के बाद में ऐसी मूवीज और सीरीज आ रही हैं जहां पर हमें हमारे फेवरेट कैरेक्टर के पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा चीजें बताई जा रही हैं। फॉर एग्जांपल हाल ही में आई सुपरमैन एंड लुइस सीरीज को ले लीजिए, जहां पर सुपरमैन और उनके परिवार के बारे में बताया गया। रिसेंटली रिलीज्ड गॉडजिला और किंग कॉन्ग के यूनिवर्स के बारे में हम ज्यादा डिटेल में जान पाए। वांडा विजन में तो हमने वांडा के बारे में असलियत जान ली, और भैया जैक स्नाइडर्स की जस्टिस लीग ने तो कयामत ही ढा दिया था। सो ये अच्छा लग रहा है कि हर एक फेवरेट कैरेक्टर्स के पर्सनल लाइफ के बारे में हम जान पा रहे हैं, क्योंकि हमें भी ये उत्सुकता रहती थी कि भाई ये सुपर ह्यूमंस जो है, ये जो अद्भुत लोग हैं, इनकी पर्सनल लाइफ कैसी हो सकती है। वेल, बैक टू द सीरीज। सीरीज में ये 5 बच्चे होते हैं, एक्सेप्ट एक कैरेक्टर को छोड़कर हमें सबसे कनेक्ट करवाया जाता है, मेनली विद द कैरेक्टर बी और जेसी। बट आई एक्चुअली एंडेड अप लाइकिंग बी, मे बी बिकॉज उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला, बट मुझे उनकी एक्टिंग से लेकर उनका चलना फिरना बहुत क्यूट लगा। सीरीज का हर एक एपिसोड एक सुपरनैचुरल एंटिटी पर बेस्ड है, और कैसे ये बच्चे उनका सामना करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। वेल, तो ये अलग अलग मिस्ट्री हर एक एपिसोड में हमें इस सीरीज से हुक्ड करके रखती है, बट वहीं पर जब इस सीरीज का एंडिंग होता है वो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करेगा। मतलब स्पॉइलर ना देते हुए अगर इस सीरीज की स्टोरी के बारे में बात करूं तो एक एंटिटी इतना कुछ करती है अपने एग्जिस्टेंस बनाने के लिए,
और एंड में बस वो यूं ही चला जाता है। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। ऑल्सो ये एंटिटी एग्जिस्टेंस में कैसे आई इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। एंड अगेन सीरीज के एंड में कुछ तो ट्विस्ट डालना चाहिए था, वो भी नहीं डाला गया। अगेन अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। और कहीं ना कहीं एक बात और खलेगी, वो ये कि इस सीरीज के एंडिंग से ऐसा लग नहीं रहा था कि इस सीरीज का सेकंड सीजन भी आएगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि सीरीज ने सेकंड सीजन के लिए कोई स्टोरी बना कर नहीं रखी। सीरीज की सिनेमैटोग्राफी एक तरफ जहां पर बेहतरीन थी, शानदार थी, वहीं पर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि कोई भी सीन में उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर कोई सैड सीन चल रहा है तो वैसा म्यूजिक डालना चाहिए, कोई हैप्पी सीन चल रहा है तो वैसा म्यूजिक डालना चाहिए, और कोई फनी सीन चल रहा है तो वैसा म्यूजिक डालना चाहिए। लेकिन अगर आपका म्यूजिक आपके थीम के साथ में, आपके एनवायरनमेंट के साथ में, आपके सिचुएशन के हिसाब से मैच नहीं करेगा तो आपको बिल्कुल भी वो सीन का मजा महसूस नहीं होगा। और यहीं पर ये सीरीज कहीं ना कहीं मात खा जाती है। आई डोंट नो, मे बी दे डिड सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जहां पर हर एक सीन को वेस्टर्न म्यूजिक के साथ में कनेक्ट किया गया है। आई मीन लाइक जो भी सीरीज के जो सीन्स है, जो इंसिडेंट्स है, वो पुराने जमाने के हैं, बट उसमें नए जमाने का म्यूजिक ऐड कर दिया गया। एक दो जगह पर भले ही ये सही लग रहे थे, बट नॉट थ्रू आउट द सीरीज। ओवरऑल कहूं दोस्तों, तो अगर आप एक वन टाइम एडवेंचरस राइड पर जाना चाहते हैं, और अगर आप शर्लॉक होम्स के फैन हैं और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, और एक डिसेंट वन टाइम वॉचेबल सीरीज देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। सो इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बेहतरीन सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। दोस्तों अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस सीरीज के IMDb रेटिंग्स पर ना जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे अगेन हेवीली अंडररेट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज द इर्रेगुलर सीजन 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब, ऑल्ट बालाजी एक्सेट्रा प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी मूवी सीरीज रिव्यूज और ऑफर्स लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड प्लीज स्टे सेफ।